नमस्ते, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं एक स्टॉल पर हूँ साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, जो जोधपुर में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है और ये किसानों को कई तरह से मदद करता है। मैं सर से जानूंगा, उसके बारे में बात करेंगे कि इनका रोल क्या है, किसानों को किस तरह से हेल्प करते हैं और भी इनके क्या क्या काम है। सर, सबसे पहले आपका नाम। सर, मेरा नाम है डॉक्टर डी कुमार। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं, मतलब क्या डेजिग्नेशन रखते हैं? मैं तो कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, और इससे पहले मैं काजरी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट था। रिटायर होने के बाद रिटायर हो में गए हैं काजी। तो मैं कहता हूँ कि साइंटिस्ट नेवर रिटायर, सो आई एम नॉट रिटायर, सो आई एम हेल्पिंग हियर टू द फार्मर थ्रू दिस सेंटर ओनली विच इज लोकेटेड। हेल्प कर रहे हैं, क्या काम? ऐसा है, जो हमारा जो एनजीओ है, एनजीओ तो हिंदुस्तान में बहुत हैं, जी। लेकिन हमारा एनजीओ टिपिकल इसलिए है कि इसमें बहुत ही टेक्निकल जो 6 पीएचडी काम करते हैं। इसमें ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने 6 पीएचडी हैं और वो किसानों की जो उत्पादन की कौन सी नस है, कमज़ोर नस है, उसको दबा करके उसकी क्या दिक्कत है उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज जो फसल है उनका उत्पादन होना चाहिए, IPM। और जिसको हम आईपीएम बोलते हैं। और उसमें जो हमारी फसल की प्रायोरिटी है, मिलेट्स तो प्रायोरिटी हमारी अब से हो ही गई, क्योंकि यूएनओ ने इसको बताया है इसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपकी मिर्च है और आपकी कॉटन है, कपास है, इसके अलावा जो आपका वो क्यूमिन भी है जिसको हम जीरा बोलते हैं, और इसबगोल है, ये फसलों पर भी हम लोग काम करते हैं। हमारा ध्येय मुश्किल ये है अधिकतर कि हम इन फसलों का अच्छा उत्पादन तो करें ही, जैविक करें, और इसके अलावा इनका उत्पादन ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रोडक्शन हो करके उत्पाद बना करके उसको हम निर्यात भी कर सकें। हम ये मानते हैं कि किसान भाइयों को बोने से काटने तक वो खेती कंप्लीट नहीं है। किसान समझता है मैंने बोया और काट दिया खेती होगी। मैं कहता हूँ बोने से लेकर जब तक या अपने प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, उसका आप पैकिंग नहीं करेंगे, उसका ढंग से भंडारण नहीं करेंगे, उसका ढंग से ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे और उसको निर्यात तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक आपकी खेती खत्म नहीं होती। इस काम तो में यही हमारा उद्देश्य है। इस काम में आप क्या करते हैं, आपका रोल कैसे है? हमारा ये रोल है, एक तो हमने किसानों के समूह बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हैं, उनके पास हम जाते हैं, वो हमारे पास में आते हैं और हम जो है एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं उनको। पूरे राजस्थान में है या कहाँ? नहीं, राजस्थान में भी है, इसके अलावा हरियाणा में भी है, और आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और गुजरात में भी है। अभी हमने कॉटन जो है, जो कपास है, उसमें लाल सूंडी लग जाती है, उसमें बहुत नुकसान होता है और उसका इलाज है भी नहीं, उसका इलाज बीटी कॉटन में भी नहीं है। तो उसके लिए हमने एक जापान की टेक्नोलॉजी है, एक इस तरह का ट्यूब होती है, उसमें एक कुछ केमिकल भरा रहता है, उसको हम बांधते हैं, जिसको बोलते हैं बंधन, और वो 25 प्लांट के बीच में बांध देते हैं। और उसके आने से क्या है कि वो इंसेक्ट नहीं आते, पर ये आते हैं, एक ही आते हैं, मेल ही आते हैं, दूसरे नहीं आते। तो इस तरह से जो उनका जो मेटिंग है वो ख़त्म हो जाता है। ये तो हम उसमें करते हैं। और जो हमारी क्रॉप है, जैसे जीरा है, जीरा बहुत अच्छी क्रॉप है, जिसका कि भाव आप समझ लीजिए 30,000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया। हम चाहते हैं उसका अच्छा उत्पादन हो, क्योंकि जीरा उत्पादन करने से किसान एक साल में लखपति हो सकता है। रबी की ये बहुत अच्छी है, गुजरात का, राजस्थान का ये कटोरा माना जाता है, और 7,10 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया है। तो इसका हम पूरी जानकारी किसानों को देते हैं। और आप क्या करते हैं, सेमिनार लगाते हैं या सम्मेलन करते हैं? हमारा जो किस तरह से? सेंटर है, हमारे सेंटर में एक अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ है, करीब 50-60 किसानों को बैठने के लिए। जोधपुर में? जी हाँ, और पूरा एलईडी लगा हुआ है, किसान वहाँ से आते हैं, हम उनको वहाँ पूरी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम किसान मेले भी करते हैं। अभी पिछले महीने में हम लोगों ने 4-5 किसान मेले किए हैं, किसानों के पास हम लोग गए हैं। जैसे कि हम कई गाँव में गए और वहाँ उनको A to Z पूरी ट्रेनिंग हम दिया करते हैं। इसके अलावा हम अच्छी खरीद करके बीज, जैसे GC4 है इसकी वैरायटी, इसकी क्यूमिन की, वो उनको देते हैं। बहुत से हार्मोन्स भी उनको देते हैं। और ये जो कोई दिक्कत उनको आती है, उनका फ़ोन आता है, हम तुरंत ही किसानों के पास जा करके उसका जो भी रेमेडियल मेजर है उनको हम दिया करते हैं। ये हम जरूर करते हैं। अभी आप मुझे भी कह रहे थे कि किसानों को सिर्फ उगाया और काटा इतना काम नहीं, उसको बेचना भी, उसका प्रोडक्ट बनाना भी किसानों का काम है। उस काम में आप मतलब साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी उसमें सेंटर ये क्या काम है कि हम काटने के बाद में किसान उसको थ्रेसिंग कैसे करें, उसको ज़मीन पर रख के ना थ्रेसिंग करें, उसमें नमी आ जाएगी, पॉलीथीन शीट में या तारपालिन रख के उसको थ्रेसिंग करें, और थ्रेसिंग करने के बाद में
जो थ्रेशर हो वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें एक भी दाना दूसरी वैरायटी का नहीं आ जाना चाहिए। इसके अलावा जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करते समय जो भी आपकी ट्रॉली है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और जो फिर उसको हम स्टोर करेंगे, स्टोर में जो भंडारण की जो भी उसमें ब्रुकिट लगते हैं, जो कीड़े लगते हैं, उनकी पूरी जानकारी देते हैं कि यदि वो लग गए तो क्या करें। और लगने से पहले हम ये कहते हैं कि आपका यदि बीज ढंग से सुखा लिया है, 9 से 10% सीड का उसका नमी है, तो फिर कीड़ा उसमें नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये हमको जिस कंट्री में भेजना है, हमको उनके मानक मालूम है, किस कंट्री के क्या मानक हैं, उस मानक के अनुसार ही हम इसको बनाया जाता है और किसानों से लेकर के उसको फिर हमसे आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए हमारे 2 फेज़ हो गए, बोने से काटने तक हो गया और काटने से एक्सपोर्ट करने तक। ये जो लिटरेचर आपने रखा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में जी जी, बताएं कि ये लिटरेचर हमने ये बताया है। जैसे ये बाजरा है, उधर। हमने इसको बाजरा के बारे में बताया है जी। कि खेत की तैयारी कैसे करें। बाजरे के लिए। हाँ, खेत की तैयारी कैसे करें और उसमें जुताई कितनी करें और उसमें भूमि मतलब कुल मिला के इसमें ये है कि बाजरे की फसल अगर आपको करनी है तो किस तरह से करें? भूमि का उसमें उसका ट्रीटमेंट करें, बीज का ट्रीटमेंट करें, बीमारी क्या क्या है, कीड़े कौन कौन से हैं, उनको क्या किया जाए। सही समय पर बिजाई करें, यदि बिजाई सही समय पर है तो कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे। यदि आपने बहुत लेट बो दिया, हम बताते हैं यदि आपने किसानों ने बाजरा बो दिया है और मान लीजिए थोड़ी बारिश हो जाती है तो बाजरा उगता नहीं है, उसको बोलते हैं रोड, कहते हैं रोड हो जाता है, यानी क्रस्ट बन जाती है बहुत हल्की से। तो हम कहते हैं यदि आपने बीज बोया है उसके साथ में सूखा यदि कंपोस्ट बो देंगे तो भूमि समतल रहेगी, फिर रोड नहीं होगी। तो हम यही बताते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर डी कुमार की बातों से आप जो किसान लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मदद आपको मिलेगी। किस तरह से खेती करें, खेती के लिए जो ज़मीन तैयार होती है उसको किस तरह से तैयार करें, तो कुछ बातें डॉक्टर डी कुमार ने हमें बताई। आप बने रहिए किसान तक के साथ। शुक्रिया।